नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं आपके साथ सत्या पांडे। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ट्रंप की ईरान को 3 दिन की चेतावनी, तेल पाइपलाइन पर बड़ा खतरा। माली के रक्षा मंत्री की कार बम धमाके में मौत, देश में हिंसा भड़की। बंगाल में मोदी रैली से पहले भाजपा टीएमसी भिड़ंत, गोली बम से तनाव। धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी बयान पर माफी मांगी, विवाद शांत करने की कोशिश। देश में भीषण गर्मी का कहर, 7 राज्यों में पारा 40 डिग्री के पार। केजरीवाल का हाईकोर्ट में पेश होने से इनकार, सत्याग्रह का ऐलान। आईपीएल में आज दिल्ली वर्सेस आरसीबी का मुकाबला, प्लेऑफ की जंग तेज। अभिषेक शर्मा के साथ जयपुर में अजीब घटना, महिला फैन ने खींचा हाथ। रिहाना पहुंची अंबानी हाउस एंटीलिया, देसी अंदाज में स्वागत। अमीषा पटेल वर्सेस जाकिर खान विवाद, बॉलीवुड में बयानबाजी तेज। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन का समय है कि वह सीज फायर पर सहमत हो जाए, वरना हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेल निर्यात रुकता है तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा और इससे विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और वैश्विक बाजारों पर इसका असर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अफ्रीकी देश माली से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां रक्षा मंत्री सादियो कामरा की कार बम धमाके में मौत हो गई। यह हमला राजधानी बमाको के पास उनके घर पर आत्मघाती कार के जरिए किया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले के पीछे जिहादी संगठन और विद्रोही गुटों का गठजोड़ जिम्मेदार हो सकता है। इस घटना के बाद देश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई है, जिससे सुरक्षा स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी माहौल बेहद गर्मा गया है। नरेंद्र मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और देसी बम भी फेंके जाने की घटनाएं सामने आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। एक सीआईएसएफ जवान के घायल होने का दावा भी किया गया है, जबकि कई अन्य लोग भी इस हिंसा में चोटिल हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है, जिससे विवाद को शांत करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उसका संदर्भ बदल दिया गया। शास्त्री ने साफ किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान और वे कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल शिवाजी महाराज की महानता को उजागर करना था, न कि किसी तरह का विवाद खड़ा करना। देश भर में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और कई राज्यों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई शहरों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। अकोला में सबसे ज्यादा 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे ऊंचा स्तर है। हीट वेव के चलते स्कूल बंद किए जा रहे हैं और प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी केस में बड़ा फैसला लेते हुए हाईकोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वे अब सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे। इससे पहले कोर्ट उनकी याचिका खारिज कर चुका है, जिसमें जज को केस से हटाने की मांग की गई थी। इस फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक बहस तेज हो गई है कि क्या यह कदम सही है या नहीं। आईपीएल 2026 में आज बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जहां दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी आमने सामने होंगे। दिल्ली की टीम के लिए यह मैच बेहद अहम है, क्योंकि प्लेऑफ में बने रहने के लिए जीत जरूरी है। पिछले मैच में मिली हार के बाद टीम दबाव में है और उसे वापसी की सख्त जरूरत है। फैंस के लिए यह मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें जीत के लिए पूरा दम लगाएगी। जयपुर में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ एक अजीब घटना सामने आई। होटल की लॉबी में एक लड़की ने उनका हाथ अचानक पकड़कर खींच लिया, जिससे वे चौंक गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और स्थिति को संभाल लिया। इस घटना के बाद वीडियो इसका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना इन दिनों भारत दौरे पर है और इस दौरान वे मुकेश अंबानी के घर पहुंची। अंबानी परिवार ने उनका स्वागत पारंपरिक भारतीय अंदाज में किया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। रिहाना ने परिवार के साथ लंच किया और डांस करते हुए भी नजर आई। ये मुलाकात उनके भारत में बढ़ते कनेक्शन और बिजनेस विस्तार का संकेत माना जा रहा है।
और आज की आखिरी खबर, बॉलीवुड में एक नया विवाद सामने आया है जिसमें अमीषा पटेल और जाकिर खान आमने सामने आ गए। अमीषा पटेल ने जाकिर खान के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अचीवर्स का मजाक उड़ाना आसान है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी मुकाम तक पहुंचना कठिन होता है और उस मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए। ये विवाद अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और फैंस भी इस पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे फिर इसी समय, तब तक देखते रहिए आरब न्यूज।